दीन आशीष महेश। भय परस्पर प्रेम बस, फिर न वहीं शीश। सियावर रामचंद्र प्रिय हो। पश्चात लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न ने मिलकर के जनक जी ने उन्हें भी आशीर्वाद दिया और इस प्रकार से सब लोग परस्पर इस प्रेम की बस होकर के बारंबार सिर झुकाने लगे। बार बार कर विनय बनाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गए कौशक पद जाई, चरण रैन सिर नयन लाई। तब बारंबार विनती और बड़ाई करके सब भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी चले तो उनकी जनक जी विश्वामित्र जी को दंडवत प्रणाम करके उनके चरण कमलों की धूलि को अपने सिर के ऊपर और नेत्रों में चढ़ा करके बोलते हैं। सुन मनीष बर दर्शन तोरे, अगम न कछु प्रीत है मन मोरे। जो सुख सजस लोक पद चही, करत मनोरथ सब जत अहि। हे मुनीश्वर, आप अपने श्रेष्ठ दर्शन से कुछ अगम नहीं है। मेरे मन में तो यही विश्वास है, जो सुख और सुयस है लोकपाल चाहते हैं और मनोरथ के लिए संकुचित रहा करते हैं। सो सुख सुजाओ सुलभ मोहि स्वामी, सब सिद्धि तब दर्शन अनुगामी। कीनहि बिनहि पुनि पुनि सिर नाई, फिरे महेश असीसा पाई। सो हे सिद्धि के स्वामी, वही सुख और सुंदर यश आपके दर्शनों से मुझे सहज ही प्राप्त हो जाता है। सारी सिद्धियां तो आपके दर्शन की अनुगामिनी ही है। विनती करते हुए राजा जनक जी विश्वामित्र जी से आशीर्वाद लेकर के वापस लौट चलते हैं। चली बरात निशान बजाई, मुदत छोड़ बड़ सब समुदायी। राम हिन रख ग्राम नर नारी, पाए नयन फल होए सुखारी। तब प्रसन्न मन से डंका बजा करके सारी समाज सहित बारात ने प्रस्थान किया। ग्राम के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देख करके अपने नेत्रों का फल पा करके सुखी होने लगे। बीच बीच बरबास कर मन लोगर सुख देत, अवध समीप पुनीत दिन पहुँची आए जनेत। सियावर रामचंद्र प्रियो। तब मार्ग में बीच बीच में वास करते और मार्ग में लोगों को सुख देते हुए शुभ दिन में बारात अयोध्या के पास जा पहुँचती है। अने निशान पवन बर बाजे, बेर शंख धुनि है गए गाजे। जाजी विरविंदवी सुहाई, सरस राग बाजे सहनाई। तब तो निशान ढोल और बहुत बहुत वाद्य यंत्र बजने लगे। शंख और नगाड़ों की ध्वनि होने लगी। हाथी घोड़े चिंघाड़ने लगे। कोयलें कुह कुह करने लगी। हृदय और गायों के सुंदर बछड़े रमाने लगे। मृदंग झांझ और सहनाई रसीले राग से इस प्रकार से वातावरण के आभा मंडल में इस प्रकार से गुंजायमान होकर के अनेक अनेक प्रकार की ध्वनि को बिखारते हुए मस्त वातावरण को आकर्षित कर रहे थे। तब मुरजन आवत आवन बराता, मुदद सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन समारे, हाट बाट चौहत पुर द्वारे। तब वहाँ की संपूर्ण जनसंख्या वासियों और नगर वासियों में जो अयोध्या में वास कर रहे थे, उन्होंने सुना कि बारात आ रही है, बारात हमारे नगर के समीप ही आ पहुंची है। तो सब लोग बड़ी प्रसन्नता से पुलकायमान होकर के अपने उनकी रोमांचित खिल उठे और सब लोग अपने अपने सुंदर घरों को, बाजारों को, गलियों को, समीप स्थान में बन रहे और बने हुए मंदिरों को सजा करके अनेक अनेक प्रकार के आभूषणों से, मालाओं के द्वारा, पत्र पल्लवों के द्वारा, बंधन बांधवों के द्वारा अपने घर के लिए गुंजायमान होकर के सजाने लगे। गली सकल अर्घ जास चाई, जह तह चौके चारु पुराई। बना बाजार न जाए बखाना, तोरण के तो पताक ठिकाना। समस्त गलियों को अर्घजा यानी कि धूप के द्वारा, चंदन, केसर, कपूर आदि सुगंधित विभिन्न प्रकार के द्रव्यों के द्वारा तैयार किया जाता है और सेज करके जहाँ तहाँ सुंदर चौक पूर दिए जाते हैं। तोरण, ध्वजा, पताका, झंडा आदि से सजी हुई बाजार की बनावट बखानी नहीं जा सकती। अब सफल पोंग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लागे सुभग तरण पर सत धरनी,
मुनमय आल बाल कल करनी। फूल सहित सुपारी, केले, आम, मौलश्री, कदम्ब और तमाल के वृक्ष जहाँ जहाँ रोप दिए गए, पृथ्वी में रोपते ही वे वृक्ष लग गए और फलों से भार से पृथ्वी को छूने लगे कि जिनके गमलों पर मणियों की सुंदर रचना हुई है। विविध भांति मंगल कलश ग्रह ग्रह रचे सवार, सर ब्रह्मानि सिंहाई सब रघुवरपुरी निहार। सियावर रामचंद्र प्रियो। घर घर में शोभायुक्त मांगलिक कलश सजा करके उनमें गरुड़, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद आदि वेदों का आवाहन करने लगे। गंगा, यमुना, कावेरी, सिंधु, यमुना, गोदावरी आदि सुंदर सुंदर नदियों के जल को उसमें आवाहित किया जाने लगा। ऐसे श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देख करके ब्रह्मांड के देवता भी ईर्षा करने लगे कि यह अयोध्या की वासी कितने सुखी और धनी हैं कि भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन पाकर के आनंदित हो रहे हैं। हम तो इनसे केवल इनकी ईर्षा ही कर सकते हैं। आसमान से केवल भगवान की लीला को देख करके अपने आनंद को प्रफुल्लित करके प्रकाशमान कर सकते हैं। भूप भवन तहि अवसर सोहा, सोहा रचना देख मदन मन मोहा। मंगल सगुन मनोहर ताई, हृदय हृदय सख संपदा सुहाई। उस समय राजा दशरथ का भवन ऐसे गुंजायमान होकर के सुशोभित हो रहा था, जिसकी रचना को देख करके बड़े बड़े कामदेव कामनियाँ, शुचि, कुलोत्तमा, सची, जो सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं जो भगवान महाराज कामदेव के साथ रहती हैं, उनका भी मन मोहित होने लगा। और जो मंगल सगुन मनोहरता है, सिद्धियाँ, सुख संपदा, ये सब शोभायमान होने लगी थी। जन उछाए सब साज सुहाए, तन धर धरे दशरथ ग्रह छाए। देखत हेतु राम बेदेही, कहो लाल सा होई न केही। मानो समस्त उत्साह शरीर साक्षात धारण करके राजा दशरथ के गृह में आ गए हों। तब भला कहो तो सही कि सीधा रामचंद्र जी का दर्शन करने की इच्छा नहीं होती। श्री राधे। बंद करके चालू कर